यस, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर वह विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता रहता है। मनुष्य की इस समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, स्कूल, समुदाय इत्यादि का व्यापक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के कई उद्देश्यों में से एक समाज के इन संस्थाओं से समायोजन के लिए व्यक्ति का सामाजिक विकास भी होता है और इसके लिए रोजगारपरक शिक्षा अनिवार्य है। यदि शिक्षा रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो तो ऐसी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कोई भी समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से करना चाहता है, इसलिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही वह शिक्षा के पाठ्यक्रम का भी निर्धारण करता है। आधुनिक भारतीय समाज निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं का समाधान भारतीय समाज की प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत में शिक्षा का उद्देश्य इसके द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति में निरंतर विकास एवं उनके जीवन स्तर में विकास कर समाज में सुख शांति स्थापित करना भी है। इस दृष्टिकोण से भी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना अनिवार्य है। केवल पुरुषों को शिक्षा प्रदान कर देने से समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है। स्त्रियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी देश के विकास के दृष्टिकोण से अनिवार्य है। अर्थ की प्रधानता के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में मानव को भी संसाधन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ आर्थिक विकास में मानव प्रमुख संसाधन की भूमिका निभाता है। इसलिए वर्तमान में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव संसाधन का विकास है। मानव संसाधन विकास के अर्थ में ही मानव का शैक्षिक, आर्थिक, तकनीकी, व्यावसायिक इत्यादि विकास भी समाहित है। इसलिए अब शिक्षा के पर्याय के रूप में मानव संसाधन विकास पद का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा सब मानव संसाधन विकास के ही साधन हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसलिए शिक्षा का उपयोग सामाजिक विकास के साधन के रूप में किया जाता है। यह राष्ट्रीय एकता एवं विकास को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके द्वारा सामाजिक कुशलता का विकास होता है। यह समाज को कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति करता है। यह समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण
पोषण एवं उसका प्रसार करती है। यह समाज के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करती है। इस तरह सामाजिक सुधार एवं उसकी उन्नति में शिक्षा सहायक होती है। आधुनिक युग में मानव के संसाधन विकास के रूप में शिक्षा की भूमिका प्रमुख होती है। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य कार्यकुशल नहीं बन सकता। कार्यकुशलता के बिना व्यावसायिक एवं आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस तरह शिक्षा द्वारा मनुष्य का आर्थिक एवं व्यावसायिक विकास होता है। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इस समय भारत में छोटे एवं बड़े लगभग 400 विश्वविद्यालय हैं। इन सभी विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के मानकों के समन्वय, निर्धारण तथा अनुरक्षण करने के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए कुछ संवैधानिक व्यावसायिक परिषदें भी कार्यरत हैं। ये परिषदें हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद इत्यादि। ये परिषदें चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विज्ञान, तकनीक, कृषि, औषध विज्ञान, अध्यापक शिक्षा इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रकार के शिक्षा के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का निर्धारण, समन्वयन एवं नियंत्रण करती है। शिक्षा को रोजगारपरक बनाने में दूरस्थ शिक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे लोग जो परंपरागत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, वे दूरस्थ शिक्षा पद्धति के द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा को रोजगार के संबंध से देखा जाए तो नई पीढ़ी के युवाओं ने अपनी बुद्धि एवं क्षमता का लोहा विश्व भर में मनवाया है। भारत से डिग्री प्राप्त अधिकांश छात्र अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में कार्यरत है। स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में भी आधुनिक भारतीय युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया है, किंतु अधिकतर मामलों में भारत में रोजगारपरक एवं उच्च शिक्षा की स्थिति अभी भी पिछड़ी अवस्था में है। भारत में प्राय उच्च शिक्षा को ही रोजगारपरक शिक्षा का जरिया बनाया गया है। यद्यपि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, किंतु इस कार्य में अभी तक
पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। कम पढ़े लिखे लोगों के सामने हमेशा रोज़गार की समस्या बनी रहती है कि ऐसे लोगों को स्वरोज़गार आधारित शिक्षा देकर रोज़गार से जोड़ने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रोज़गारपरक शिक्षा का भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं प्रजातांत्रिक विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, बशर्ते इसके प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाए। स्टॉप।